स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री लोया प्रकरण का 15वां। कांच की प्रतिमा एवं गाय के दृष्टांत से आत्मदर्शन। संवत 1877 में मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी 2 जनवरी 1821 को रात्रि के समय श्रीजी महाराज श्री लोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने सिर पर श्वेत फेंटा बांधा था, दूसरा सफेद फेंटा सिर से लेकर आकंठ लपेटकर नकाब किया था। गरम पोष की लाल बगलबंडी पहनी थी, श्वेत धोती धारण की थी तथा सफेद सूती मोटा चादरा और श्वेत पिछौरी एक साथ मिलाकर ओढ़े हुए थे। उनके समक्ष सभा में विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों तथा परमहंसों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज कृपा करके बोले कि यह जीव अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदेव भाव से समस्त देह में नख शिखा पर्यंत व्याप्त होकर रहा है और देवता तथा इंद्रिय द्वारा जीव का भोक्ता भाव रहता है, परंतु देवता तथा इंद्रियों से पृथक होकर वह भोक्ता नहीं है। इस पर नित्यानंद स्वामी ने शंका प्रकट की कि हे महाराज, ऐसा कहा जाता है कि जीव सामान्यतः समस्त देह में व्याप्त होकर भी विशेष रूप से हृदयाकाश में रहता है, तब शरीर के सभी भागों में जीव की ज्ञातृत्व शक्ति समान रूप से अनुभूत नहीं होती। इसका क्या कारण है? तब श्रीजी महाराज बोले, जैसे सूर्य किरणों द्वारा समस्त पदार्थों में व्याप्त होकर रहा है, फिर भी सामने जैसा पदार्थ रहता है वहां सूर्य का प्रकाश भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। वह कैसे? तो जैसे कांच जड़ित भूमि तथा स्वच्छ निर्मल जल में सूर्य का शुद्ध प्रकाश दीख पड़ता है, किंतु पथरीली और रेती वाली जमीन तथा गंदे पानी में ऐसा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इस तरह सूर्य के प्रकाश में न्यूनता एवं अधिकता रहती है। वैसे ही यह जीव इंद्रियों, अंतःकरण तथा इंद्रियों के गोलक में समान रूप से रहता है, किंतु इंद्रियों में अधिक स्वच्छता रहने के कारण वहां विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है। देखिए ना, नेत्रों में जितना तेज ज्ञात होता है उतना क्या नाक कान में कभी दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखेगा। और 4 अंतःकरणों की अति स्वच्छता होने से वहां जीव का अधिक प्रकाश मालूम होता है तथा अन्य इंद्रियों में वह न्यून प्रतीत होता है, परंतु जीव तो समस्त देह में समान भाव से रहता है। तब ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा कि इस जीव को कुछ लोग तो तारा सदृश देखते हैं, कुछ दीपक की ज्योति जैसा देखते हैं तथा कोई तीली के प्रकाश के समान प्रकाशवान देखते हैं। उसे किस प्रकार समझना चाहिए? तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसे अक्षय विद्या सिद्ध है उसे नेत्र द्वारा जीव का दर्शन होता है और उस जीव में वह भगवान की मूर्ति भी देखता है। वैसे ही जिसे इंद्रिय द्वारा लक्ष्य हुआ हो वह वैसी आत्मा को देखता है जैसे कांच का कोई पुतला मनुष्याकार बनाया हो, उसके सब अवयव, रोम तथा नाड़ियां इत्यादि कांच के हों और पुतले के भीतर तेज भरा हो, तब वह सभी तेज रूप ही दिख पड़ेगा। वह भी नली का अवकाश अनुसार ही दिखता है, परंतु वह समग्र रूप से नहीं दिखाई पड़ता। वैसे ही जिन्होंने उस जीव का जैसा स्वरूप देखा है वैसा ही वे उसे बताते हैं, परंतु उनकी निरावरण दृष्टि नहीं हुई है, इसलिए उन्हें वह आत्मा यथावत नहीं दिखाई पड़ती। और जब उनकी निरावरण दृष्टि होकर आत्माकार हो जाती है तब इंद्रियों के गोलक के विभाग उन्हें दृष्टिगोचर नहीं होते। तब जैसी आत्मा होती है वैसी यथार्थ रूप से दिखाई पड़ती है। जैसे कोई आकाश की दृष्टि को प्राप्त हुआ हो, उसकी दृष्टि में अन्य 4 भूत नहीं आते, वैसे ही जिसकी निरावरण दृष्टि होती है उसको गोलक, इंद्रियों, देवता तथा अंतःकरण द्वारा जीव के प्रकाश के जो भेद होते हैं वे भेद दृष्टिगोचर नहीं होते। और जैसा जीव होता है वैसा ही वह सम्यक रूप से यथार्थ दिखाई पड़ता है, किंतु भेद दृष्टि वाले को वह यथार्थतः नहीं दिखाई पड़ता। जैसे किसी ने गाय की पूंछ देखी और किसी ने उसका मुख देखा, खुर देखा, पेट देखा
और स्तन देखा। इस तरह उसने जो जो अंग देखे वह सभी गाय के ही देखे, परंतु जैसी गाय है वैसी किसी के दृष्टिगोचर नहीं हुई। फिर भी एक एक अंग को देखने से गाय को देखा है, ऐसा भी कहा जाएगा। ठीक वैसे जिसको आत्मा के प्रकाश का जितना दर्शन इंद्रियों अथवा अंतःकरण द्वारा हुआ हो, उतना ही वह आत्मदर्शी कहलाता है, परंतु उसे सम्यक आत्मदर्शन नहीं कहा जा सकता। अतः हम तो उस जीव में इस प्रकार से सामान्यता या विशेषता मानते हैं। तब नित्यानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि हे महाराज, आप जीव को निराकार बताते हैं, तब उस जीव में भगवान भी अलिंग भाव से रहते हैं या मूर्तिमान होकर रहते हैं? तब श्रीजी महाराज बोले, भगवान तो इंद्रियों, देवता, अंतःकरण तथा जीव इन सभी के आश्रय भाव से जीव में रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव द्वारा गोपियों से कहलाया था कि इंद्रियों, अंतःकरण, देवता तथा जीव के आश्रय भाव से मैं तुम सबके समीप रहा हूं। जैसे ब्रह्मांड में रहने वाले पंच महाभूत सबकी देहों में रहे हैं, ठीक उसी तरह मैं जो इस मथुरा में रहा हूं, वह तो जिस प्रकार महाभूत विशेष रूप से ब्रह्मांड में रहते हैं उसी प्रकार रहा हूं। तथा जैसे ये पंचभूत जीवों के शरीरों में सामान्य रूप से रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारे पास रहा हूं। और जो मैं आपके दृष्टिगोचर नहीं होता, वह तो तुम सबकी चित्त वृत्ति का निरोध मेरे स्वरूप में हो जाए, इसलिए मैं नहीं दिखता हूं, परंतु रहता तो मैं मूर्तिमान ही हूं। नित्यानंद स्वामी ने पुनः पूछा कि हे महाराज, वे भगवान इंद्रियादि के आश्रय भाव से रहे हैं, परंतु क्या वे पुरुष रूप से रहे हैं कि अक्षर रूप से रहे हैं या स्वयं पुरुषोत्तम रूप में रहे हैं? तब श्रीजी महाराज बोले कि जीव, पुरुष, अक्षर तथा पुरुषोत्तम चारों के तेज प्रकाश भाव से तो सजातीय हैं, अतः उनके प्रकाश के भेद करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तथापि भेद तो अतिशय है, फिर भी उस भेद को देखने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो पाता। और जिस पर ये भगवान कृपा करते हैं, उसके फलस्वरूप उसकी ऐसी प्रकाशमय दिव्य देह तैयार होती है। तत्पश्चात वह यह समझ लेता है कि यह मैं हूं, यह पुरुष है तथा यह अक्षर है, और इन सबसे विलक्षण ये पुरुषोत्तम है। इस प्रकार यह जीव सबको पृथक रूप से देखता है तथा इनके प्रकाश को भी विलक्षण रूप से देखता है। अन्य कोई भी उस प्रकाश को पृथक रूप से देखने में समर्थ नहीं होता। अतएव ये भगवान चाहे जिस रूप से रहते हैं, परंतु वे स्वयमेव रहते हैं। और वेदांत यानी उपनिषद तथा योग तथा सांख्य, ये तीनों शास्त्र सनातन हैं और ये श्री कृष्ण परमात्मा का ही वर्णन करते हैं। इन तीनों शास्त्रों का मत हम आपके सामने पृथक रूप से बताते हैं, उसे सुनिए। उनमें सांख्य शास्त्र 24 तत्वों को कहकर उनसे परे 25वें तत्व को परमात्मा बताता है, परंतु वह जीव तथा ईश्वर को पृथक करके नहीं कहता। उसका यह अभिप्राय है कि इन तत्वों का अस्तित्व जीव के बिना संभव नहीं रहता। अतः तत्वों के साथ तदात्मक भाव से रहने वाले जीव को तत्व रूप ही कहता है, किंतु तत्वों से पृथक नहीं कहता है। जैसे जीव को 24 तत्व रूप माना जाता है, वैसे ही ब्रह्मांडाभिमानी ईश्वर को भी सांख्य मत वाले 24 तत्व रूप मानते हैं। इस प्रकार जीव एवं ईश्वर दोनों को तत्व रूप मानकर तत्वों के अंतर्गत ही उनकी गणना करते हैं, परंतु उन्हें तत्वों से पृथक नहीं गिनते तथा 25वें तत्व को परमात्मा कहते हैं। यह सांख्य शास्त्र का मत है, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि जीव नहीं है, क्योंकि सांख्य शास्त्र षट संपत्ति, श्रवण, मनन तथा निधिध्यास आदि साधन बताता है। वे साधन जीव को ही करने हैं। उन साधनों द्वारा जीव विचार को प्राप्त हो, तब उस विचार द्वारा फिर स्वयं को तत्वों से अलग करना, अपने को ब्रह्म रूप मानना और परमात्मा का भजन करना, ऐसा सांख्य मत है। मोक्ष धर्म में नारद जी ने शुक जी से कहा है,
त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा एन त्यजसी तत्यज। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब मुमुक्षु आत्मविचार करने बैठे तब उसके मार्ग में धर्म रूप अथवा अधर्म रूप तथा सत्य रूप असत्य रूप जो जो संकल्प विकल्प हों उनका त्याग करके जिस विचार द्वारा उसका त्याग होता है उस विचार का भी परित्याग करके ब्रह्म रूप होकर रहना चाहिए। किंतु देह से धर्म रूप नियम का त्याग करने का आदेश नहीं दिया गया है। योग शास्त्र 24 तत्वों की गणना के बाद जीव एवं ईश्वर को 25वां तत्व मानता है तथा परमात्मा को 26वां तत्व बताता है। योग मतावलंबी इस प्रकार विवेक ज्ञान से 25वें तत्व को अन्य तत्वों से पृथक समझकर और आत्मा के साथ एकात्मता की दृढ़ता मानकर 24 तत्वों की वृत्तियों का पिंडी भाव करके उन्हें बलपूर्वक 26वें तत्व परमात्मा में रखते हैं, परंतु विषयोन्मुख नहीं होने देते और ऐसा समझते हैं कि यदि मेरी वृत्ति भगवान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाएगी तो मुझे संसृति प्राप्त होगी। अतएव अत्यंत आग्रह करके वह इंद्रियों तथा अंतःकरण की वृत्तियों को भगवान के श्री चरणों में तन्मय कर देते हैं। सांख्य मतावलंबी का तो यह मंतव्य है कि मेरे इंद्रियां अंतःकरण हैं ही नहीं, तो अन्यत्र जाने का प्रश्न ही कहां। इसलिए वह स्वयं को ब्रह्म रूप मानकर निर्भय रहता है। परंतु योग मतानुयायी तो डरता ही रहता है। जैसे किसी पुरुष के हाथ में तेल पूरित पात्र पूर्ण भरा हुआ हो और उसे सीढ़ियों द्वारा ऊंचा चढ़ना हो, उस समय यदि दोनों ओर से खुली तलवार वाले आदमी तेल पात्र में से तेल की एक भी बूंद के नीचे गिरने पर उसका शिरक छेद करने के लिए साथ में रहें, तो वह इस डर के कारण सावधान रहता है तथा तेल को उस पात्र में से छलकने नहीं देता। इसी प्रकार योग मतानुयायी भी विषयों से डरकर भगवान में अपनी वृत्तियों को बनाए रखता है। यह योग शास्त्र का मत है। तथा वेदांत यानी उपनिषद का मत यह है कि वह पुरुषोत्तम नारायण ब्रह्म को ही सबका कारण मानता है और अन्य सभी को मिथ्या समझता है। जैसे आकाश की दृष्टि को प्राप्त पुरुष अन्य तत्वों को नहीं देखता, वैसे ही उस ब्रह्म को देखने वाला भी अन्य किसी को नहीं देखता। वेदांत का यही मत है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री लोया प्रकरण का 15वां वचनामृत पूर्ण हुआ।